जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक साधक का अनुभव लेके आया हूँ जिन्होंने YouTube पे देख के अप्सरा साधना करी। उनके चैनल का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो कौन सही है कौन गलत है। इसके लिए मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्होंने वो नाम सुन लिया होगा। कल अच्छे से उन्होंने बता भी दिया है ग्रुप में, और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें फ़ॉल्ट क्या क्या रहे और क्यों नहीं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो सब चीज़ें। सबसे पहली बात कि गलत विधि, जैसे ही विधि गलत होती है, शक्तियाँ देखिए, आप लोग मंत्र जाप करते हैं, मंत्र का काम क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना यहाँ से वहाँ। तो ट्रांसफॉर्म तो वो करेगी, अब अच्छी जगह करेगी या बुरी जगह, वो डिपेंडेंसी होती है मंत्र पे और विधि पे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं अप्सरा की विधि आप लोगों को देता हूँ, फिर आप लोग बोलते हो वो तो फ्री में दे रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी फॉल्टेज थी, सबसे पहले इन्होंने पूरी सही विधि का आकलन नहीं किया, बैठ गए ये। उसके बाद फिर इन्होंने ना ही कोई सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल किया, ना ही कोई गुरु बनाया। चलिए गुरु नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई कोटिंग नहीं ली जो गुरु के पास पहुंच सके, इनके गुरु के पास। भले ही ये इन्होंने इस जन्म में गुरु नहीं बनाए, किसी जन्म में बनाए, उनके पास वो एनर्जी पहुंच सके, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बस सीधा देखा उनके चैनल पे और इन्होंने साधना कर ली। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको लास्ट में ऑडियो डाल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे क्या हुआ। और हर आदमी बोलता है अप्सरा साधना सात्विक साधना होती है, सभी जानते हैं, लेकिन अप्सरा साधना भी अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है, राजसिक भी होती है, और एक्चुअल में अप्सरा साधना जो होती है वो राजसिक ही होती है। सात्विक विधि से करते हैं, होती राजसिक ही है, पर जब तक प्रॉपर विधि नहीं होगी तो यही होता रहता है। मैं आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस के बिना कोई भी साधना ना करें। देखिए, ज़िंदगी आपकी है और बहुत ही बहुमूल्य है। जाने कितनी योनियों को 64 करोड़, आई थिंक, मैं इतना कन्फ्यूज़न रहता हूँ, 64 करोड़ योनियाँ पार करने के बाद मनुष्य की ज़िंदगी मिलती है एक जीवत्व, और उस जीवत्व को आप लोग ऐसे बर्बाद कर देते हैं ना, तो मुझे बुरा लगता। आपको वही ज़िंदगी चाहिए जिसमें मच्छी मक्खर और ये सब बने आप लोग, तो ठीक है, लेकिन जब इंसान बने हैं आप, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी जीवित ग्रहण किया है तो उसका सही आकलन और सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। और साधना जगत में ये कोई मजाक नहीं है कि देख लिया किसी के यहाँ से कर लिया। देखिए, ज़िंदगी इनकी बर्बाद हो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 4 आदमी ज्ञान दे देंगे, ये कर लो वो कर लो, उसके बाद होगा क्या? बर्बाद तो इनकी हो रही ना। क्या पता अगला नंबर आपका हो अगर आप भी ऐसा करना की सोच रहे हैं। इसलिए प्रॉपर विधि के साथ ही करिए, जीवन को बर्बाद मत करिए। बहुत ही सौम्य जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन है जो ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ है। इसको सही समय पे सही जगह हर तरीके से इस्तेमाल करिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। अब इन्होंने जो किया, अब इनका जो कुछ हो गया हो गया। इन्होंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, उनसे नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके विषय में एक वीडियो बहुत पहले मैं डाल चुका हूँ कि क्या हुआ था, किसकी विधि से वो दूसरे आदमी थे, पर ये भी सेम ही है। चैनल वही है, सब कुछ विधान वही है, पर विधिया में गलती है। तो अब मैं उनके पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार और समझा रहा हूँ कि अप्सरा साधना करो, मना नहीं करता मैं किसी से मत करो,
लेकिन सबसे पहले आप उस लेवल पे आ जाओ कि अप्सरा साधना करनी है आपको। राजसिक साधना है, धन खर्चा होगा, साधना की सामग्री लाने में खर्चा होगा, मार्केट जाने में मेहनत लगेगी, उन सब की कैपेबिलिटी बनाओ, बैठने का समय बनाओ, निर्धारित करो, माला निर्धारित करो, संकल्प को पूर्ण करो, तब वो सफल होती है। हमारे में जो साधना देते हैं एक दिन में भी सफल कर देते हैं अप्सरा साधना, लेकिन वो क्या है, वो सिद्धि है ना, अप्सरा साधना थोड़ी, वो तो अप्सरा की सिद्धि हुई ना आपकी। 21 दिन आप मेहनत कर रहे हो, जरा अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहे हो, वो चीज़ें होती हैं साधनाएं, कि अलग अलग बड़े बड़े टास्क आ रहे, छोटे टास्क आ रहे, उन टास्कों को कंप्लीट करना है, तभी तो आप उसके काबिल बन पाओगे। पर नहीं, आपको तो समझ में ये आता है कि किसी ने मंत्र दे दिया, विधान दे दिया, कर लो, वो तो फ्री में दे रहा है। बाद में क्या होता है, बाद में वही होता है जो आप लोग नहीं संभाल पाते हो। बाद में क्या करते हो, यहाँ वहाँ भटकते हो, जिसका मन होता है मांगता है पैसा कि ये लो वो लो। मैं आप लोगों से सीधा बोलता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता, लेकिन मैं कब तक आप लोगों की हेल्प करूँगा। ये भी तो सोचो, मेरे पास भी काम है, मुझे भी साधनाएं करनी है, मुझे भी अपने जो साधक हैं उनको भी तो देखना है कि उन्हें आगे लेवल पे कैसे पहुँचाऊँ। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास से साधक कम हो, जो सीख चुके हैं वो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएं। लेकिन आप लोग अगर ऐसी गलतियाँ करते रहेंगे तो कब तक चलेगा, आप खुद ही सोचिए। मान लीजिए मैंने आपको कोई विधि दी, ऐसे ही दे दी उठा के कहीं से भी पकड़ के, और कल आपके साथ उल्टा सीधा हो गया, मैं आपका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना, मेरी थोड़ी। मुझे क्या है, मैंने तो बोलना है, मैंने तो कोई भी किताब उठा के बता दिया अप्सरा ऐसे ऐसे आती है, होगा क्या, ज़िंदगी तो आपकी बर्बाद हो रही ना। ये बात आपको सोचनी चाहिए। मैं जाने कितने लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको विधियाँ ही नहीं देता अप्सरा साधना, भले ही फ्री हो पेड हो, कोई विधियाँ ही नहीं देता उनको, कह देता हो ही नहीं तो आपके लिए बनी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं मानसिकता जांच लेता हूँ। वही सेम कंडीशन आपकी, पहले आप डिसाइडेशन करो कि करनी है कि नहीं करनी, और करनी है तो प्रॉपर विधि से करो ना। आप खाना खाते हैं, खाना में अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या खा जाते हैं, एकदम पूरे में नमक ही नमक हो, नहीं खाते ना, फेंक देते हैं। वही सेम कंडीशन विधियों में होती है कि जब गलत विधि होगी तो यही होता है। तो जब अब खाने में इतना है, कपड़े पहनने में इतना है, तो जीवन जो आपको इतनी योनियां पार करके मिला है तो उसकी भी तो इज्जत कर लो। अब इसके आगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप समझदार हैं, अगर समझ गए होंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं समझे होंगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं ना ही ऐसी किसी को विधि देता हूँ और ना ही मैं किसी को गलत विधि विधान से समझाता हूँ। प्रॉपर विधि विधान जिसको चाहिए होता है, जिसका मुझे लगता है उसी को मैं देता हूँ, उसके अलावा मैं कह देता हूँ है ही नहीं, आप कहीं और संपर्क करो। इनका जो प्रॉब्लम है इनके लिए मैं विधि विधान इनको बता दिया है, और बाकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ये नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया है मुझसे। बाकी अगर आप लोग अगर ऐसी कोई साधना कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर अपनी विधि विधान को जांच लें, वरना आपको ही प्रॉब्लम होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो अब आप इनकी ऑडियो को सुनिएगा और उसके बाद आप खुद डिसाइडेशन करिए कि एक अप्सरा साधना आपकी जीवन में क्या क्या कर सकता है और कैसी तबाही ला सकती है। जरा सी गलती साधना जगत में या तंत्र जगत में हानिकारक हो सकती है। तो अब आप इनकी ऑडियो को सुन के कमेंट में आप रिप्लाई दीजिए, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी दूसरे चैनल के बारे में या दूसरे लोगों को इन सब चीज़ों से बचा जा सके, जिससे उनका भी जीवन सब सही रहे। क्योंकि आपका जीवन सही रहेगा, दूसरे का आप भला करेंगे ना, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम त्र्यंबक जायसवाल है और मैंने एक बार अप्सरा साधना किया था। तो वो पहले तो मैंने 21 दिन की साधना की थी, फिर उसके बाद फिर मुझे बेचैनी होने थी, डर लगता था। तो फिर पता नहीं क्या सोच के मैंने दोबारा वही फिर से किया। 3-4 दिन तक ओम एम नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष श्री मैम फट इस मंत्र से बिना किसी गुरु के। उसके बाद रात में जब मैं सो रहा था तो रात में किसी शक्ति ने आके हम अंदर चला गया, अंदर मतलब किसी निगेटिव एनर्जी ने हमला कर दिया, वो अंदर चली गई।
तब से फिर बिना बिना किसी वजह के अजीब सा चिंता बना रहता है, मतलब घबराहट रहती है। और फिर उसके बाद उल्टी होती रहती है, सर में दर्द रहता है और लाइट दिखती है। और वो एक एक भयानक सी एक औरत आती है, वो आंखों में आंखें डाल के देखती है, उसके बाद चली जाती है। उसके बाद कई दिनों से अभी तक दिखी नहीं, पर अभी मतलब बॉडी के अंदर हलचल करती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई बार बार देख रहा हो कोई। फिर ऐसा लगता है जैसे साथ में कोई रहता है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बॉडी में कोई चीज घूम रही हो, रेंग रही हो, ऐसे लगता है। और जब भी कभी पूजा पाठ करने बैठता हूँ तो करने नहीं देती है, परेशान करने लगती है। मैंने ये साधना रुद्राक्ष की माला से की थी और एक यंत्र से की थी। तो पहले 3 माला करते थे, फिर 6, फिर रात के टाइम 9 माला, इस तरह से किया था। तो कुछ दिन जब तक किया तब तक तो सिर्फ रात में डरावने सपने आते थे। फिर जैसे ही छोड़ दिया तो फिर चौथे दिन फिर शक्ति ने हमला करके अंदर चली गई। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।